देखो सुमन, त म न, पहले इसको लिखो, त म न, लिख लिया। 100 में छोटी उकार की मात्रा है तो यू, है ना, उकार की मात्रा सब पता है ना। अभी क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सब जैसे फटाफट मेरे मन में आ रहा है ना, आपके मन में भी आने लगेगा कि अच्छा ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये आपके मन में भी होने लगेगा। ये सब प्रैक्टिस से होगा, है ना। पूरा दबा के प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी खत्म कीजिए, हाथ में दर्द उठना चाहिए लिखते लिखते, है ना। हाथ में दर्द उठ गया, समझिए आप सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं एकदम, है ना। हाथ में दर्द उठना चाहिए, नहीं उठा मतलब समझिए प्रैक्टिस आपका सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें कॉपी घिसना पड़ेगा, तभी आप आसानी से लिख पाएंगे। क्लियर है। अब देखो इन दोनों के बीच में मात्रा आ गया, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो मेरे नियम के हिसाब से ए जोड़ दो यहां पे, बस SUMAN, है ना। बिल्कुल आसान नियम। ये इस तरह से प्रैक्टिस आपको कोई नहीं कराएगा, किसी किताब में नहीं कराएगा, कहीं पे नहीं होगा, है ना। तो इस क्लास की वैल्यू करना है, और करना क्या है, क्लास अच्छा लग रहा है तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी, है ना, आप पसंद करते हैं, जो आपके दिल में रहते हैं, नियर एंड डियर वन है, उनको ये क्लास शेयर कीजिए, है ना, ताकि वो भी आपकी तरह सीख पाए। ठीक है। अब देखो पूजा, पूजा में थोड़ा सा ध्यान से देखना, शुरू में भी एक बार जिक्र किया था ना मैंने पूजा का। ये देखो पहले तो प और जौ का स्पेलिंग लिख लो, PJ, ठीक है, PJ दो लिख लेता हूं। अब बड़ी उकार की मात्रा के लिए आप U भी लिख सकते हैं और डबल O भी लिख सकते हैं, ठीक है। आकार की मात्रा A, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में मात्रा ऑलरेडी है, हम लोग को ए कुछ भी जोड़ना नहीं है, और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो लास्ट में इधर ए अकेले है तो कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो पूजा का स्पेलिंग PUJA भी लिख सकते हैं, पूजा का स्पेलिंग POOJA भी लिख सकते हैं, बोथ करेक्ट, दोनों सही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया है कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक गोल्डन रूल, जिससे पूरा का पूरा नाम को समझने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अभी देखो नैना, इसमें मतलब आपको हजारों नामों की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है ना। और आपको चाहे तो आपको जो नाम आपको कठिन लगता है ना, नहीं लिख पा रहे हैं, वो सब मैं लास्ट में अभी दिखाऊंगा, है ना। उसके बाद आप सारा कठिन नाम नीचे लिस्ट बना के रखिएगा, मैं पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट एक और क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आप जो बताएंगे वो नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब से नैना, पहले 9 और 9 के लिए लिख लीजिए, 9 और 9 के लिए क्या होगा, N, ठीक है। डबल एकार की मात्रा के लिए क्या होता है, AI आता है, किसके साथ है, AI, ठीक है। आकार की मात्रा लास्ट में है तो A। तो अब देखो इन दोनों के बीच में मात्रा है, इधर कुछ है ही नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। तो नैना आसान है ना, खाली सिर्फ देख के कठिन लगता है। अगर आपको मात्रा का अंग्रेजी पता है ना, और मूल अक्षर का अंग्रेजी एकदम हलवा है, समझिए, ठीक है, कोई टेंशन। अब देखो आजाद, है ना, कोई भी नाम लिखना, कोई टेंशन नहीं, है ना, आजाद। अब जैसे कि देखो बताया था ना, सबसे पहले मूल अक्षर पकड़िए, कुछ मत कीजिए, Z द, है ना, अ ए हो गया, ज के लिए जे लिखे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, जे लिखे कि जेड लिखे, है ना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा ज पे अगर नुक्ता है, ये देखो ये बिंदा है ना, ये बिंदा अगर रहेगा तो हमेशा आपको जेड ही लिखना है, जे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे निसंदेह जेड लिखेंगे, और द के लिए डी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक मात्रा है ऑलरेडी, है ना, तो मात्रा है तो यहाँ पे लिख लिए ए, यहाँ पे भी एक मात्रा है तो ए, है ना। मात्रा के लिए, आकार की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में मात्रा है, तो हम लोग को अपने मन से ए इसमें नहीं जोड़ना है। तो हो गया आजाद का स्पेलिंग AAZAD, आजाद, क्लियर है। तो आप भी अब अंग्रेजी के प्रॉब्लम से आजाद हो गए ना। चलो पीटर, कोई भी नाम हो, टेंशन नहीं लेना, है ना, एकदम आराम से लिखो, पटर, पहले इसको लिख लो, PTR, ठीक है, कोई दिक्कत। बड़ी कार की मात्रा है ना, बड़ी कार की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई, है ना, लिख लिया। अब देखो इसके बीच में मात्रा आ गया, इसके बीच में मात्रा नहीं है, तो अपने मन से इसमें ऐड करेंगे ना, तो पीटर,
हो गया। PEETAR, पीटर। कोई डाउट? क्लियर?